जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों। आज की वीडियो में इस टॉपिक पर बना रही हूँ कि श्याम बाबा की तस्वीर हमें अपने घर के अंदर किस दिशा में लगाना चाहिए, किस दिशा में नहीं लगाना चाहिए, किस दिशा में लगाने से हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, हमारे श्याम बाबा का आशीर्वाद बना रहेगा, इनका प्यार बना रहेगा। हमें बेडरूम कक्ष में लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, हम कहाँ पर इनको रखकर पूजा कर सकते हैं, इनकी सेवा कर सकते हैं, सब कुछ एक ही वीडियो में बताऊंगी। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटा ही वीडियो रहेगा। पूरा वीडियो देखना श्याम प्रेमियों, तब जाके आप लोग को हर एक बात समझ में आएगी। अब स्किप कर करके देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, तो बाद में यही बोलेंगे कि आपने गलत बताया था। तो जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं अपने श्री श्याम भैया से और बाबा हनुमान से यही प्रार्थना करती हूँ, आप लोग सदा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपनी जिंदगी में खुश रहें, अपने घर परिवार में खुशियां लाएं। तो हे श्याम प्रेमियों, पहला सवाल है कि श्याम बाबा हम कहाँ से लाएं? देखिए ना, मतलब बहुत सारी ऐसी मार्केट जहाँ की अभी श्याम बाबा की तस्वीर नहीं मिल रही है। बहुत सारे प्रेमी परेशान है कि हम यहाँ पर तो तस्वीर मिल नहीं रही श्याम बाबा की, विग्रह मिल नहीं रही है, तो हम लाए कहाँ से मतलब लाएं और इनकी सेवा करें, कैसे इनकी सेवा करें? बहुत श्रद्धा, बहुत मन में है, बहुत भाव है, पर इनकी हम तस्वीर नहीं पा रहे हैं। तो मैं उन प्रेमियों के लिए कहना चाहूंगी, हे प्रेमियों, श्याम बाबा की तस्वीर अगर आपके यहाँ नहीं मिल रही है, आपके यहाँ मार्केट में अगर भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये तस्वीर अभी कहीं ज्यादा नहीं मिल रही है, बस वही मिल रही है जहाँ पर बाबा का दरबार है, जहाँ पर बाबा का मंदिर है। और अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन से मंगवा सकते हैं, मीशो से आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं हो रहा है, तो आप लोग से मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप कुछ मत करिए। अगर आपके पास तस्वीर नहीं श्याम बाबा की तो भी आप टेंशन मत लीजिए, कुछ मत करिए, कोई टेंशन नहीं है। बस एक पेज लीजिए, सादा पेज, हाँ पेज लीजिए, उस पर 3 बाणधारी बनाइए, जैसे कि बाबा जी का आप मोबाइल पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा, उसको बना दिए। उसके ऊपर लिखिए जय श्री श्याम बाबा, जय बाबा हनुमान लिख दिए। नीचे पर लिखिए हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा, इतना लिख दिए। उस पेज को लीजिए, आपके यहाँ जो भी जहाँ पर फोटो मतलब बनते हैं, फोटोग्राफर जहाँ पर स्टूडियो है, वहां पर आप लेके जाइए और उनसे बोलिए भैया जी ये मेरा कांच में मढ़ दीजिए, उसको ऐसा मतलब करवा लेंगे, क्लियर आपका हो जाएगा। फिर आप उसी को लेके आइए, कहाँ? मंदिर में। आपके यहाँ कोई मंदिर तो होगा ही ना श्याम बाबा का, या अगर श्याम बाबा का मंदिर नहीं भी है तो जो भी मंदिर आपके यहाँ उपस्थित है, जो भी मंदिर आपके आजू बाजू में है, बस वहां पर आप लेके चले जाइए। वो आप डायरेक्ट घर पे मत लाइए, उस मंदिर में लेकर जाइए। और उस मंदिर में लेकर जाइए तो वहां पर 5 मिनट 10 मिनट आप बैठिए, सच्चे भाव से लेके जाना। और जब भी आप स्टूडियो में से बाबा जी का ओ उठवाए हैं, मतलब ले हैं अपने हाथ में, तुरंत ये अपने अंदर भाव जगा लेना कि मैं इस रिश्ते से इनको लेकर जा रहा हूँ। भाई का रिश्ता, बाप का रिश्ता, मतलब जो भी आप रिश्ता बनाना चाहते हैं, उस रिश्ते से उनको वहां से लेना कि हे बाबा, मैं आपको अपने घर में इस रिश्ते से लेकर चल रही हूँ, इस रिश्ते से आप मेरे घर में रहना, इस रिश्ते से आप मेरी रक्षा करना। उसके बाद आप बाबा को वहां से लेना, मंदिर में लेकर जाना। मंदिर में लेकर जाना, वहां पर जो पुजारी है उसको दे देना। उसको देने के बाद उस पुजारी से बोलना, हे बाबा, ये मेरे श्याम बाबा हैं, इनका बाबा से दर्शन करा दो। जब पुजारी दर्शन कराएंगे तो आप वहां बैठकर हाथ जोड़कर बाबा से बोलना, हे बाबा, मैं तो खाटू जी नहीं आ पाई हूँ, लेकिन जो मंदिर यहाँ पर आसपास है मैं उस मंदिर में आई हूँ। हे बाबा, सॉरी, हाँ थोड़ा बाबा जी का असर पड़ रहा था। इस फोटो, इस जो भी आप लिए, इस चित्र में आपका वास रहे। मैं जब तक इस चित्र को अपने घर में रखूं तब तक आप हमेशा इसमें वास करना, आप सदैव हमारे घर में रहना। वो आपका घर नहीं रहेगा, तब वो बाबा का घर बन जाएगा। ऐसा मत बोलना कि हमारा, मतलब अपना मत बोलना, ये बोलना बाबा ये सब कुछ आपका है, आप इस घर में सदैव विराजमान रहना। उसके बाद वहां बैठना आप और बोलना, हे बाबा, इसी में आप समाहित होकर इसी में मेरे साथ अपने घर चलिए। उसके बाद आप उस चीज को लेना जो आपने फोटो मतलब मढ़वाया, जो आपने लिखा हारे का सहारा, उसको लेना और वहां से श्रद्धा भाव अच्छे मन से लेकर अपने घर में आना। फिर उनको उसी भाव से रखना, जिस भाव से आप लेके आए हैं, जिस भाव से आप रिश्ता बनाए हैं, लेके आना। आपके घर में जहां भी जगह है रख देना। एक छोटा सा चौकी लगाना, उस पे एक कपड़ा बिछाना, लाल कलर हो या पीला कलर हो, बिछा देना। उसके बाद उस पर श्याम बाबा के जो भी आप लेकर आए हैं वहां पर रख देना। याद रखना,
दक्षिण दिशा ना रखे, मतलब दक्षिण दिशा में नहीं रखना, क्योंकि दक्षिण दिशा हमारे पूर्वजों का होता है, तो वहां पर नहीं रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि उत्तर और पूर्व का अगर कोना रहेगा तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। अगर नहीं है, नहीं उस समय मतलब व्यवस्था नहीं हो रहा है, तो आप पूरब दिशा में रखना। पूरब दिशा भी बहुत शुभ माना जाता है, तो आप वहां पर रख देना। अब उनकी सेवा कैसे करनी है? उनकी सेवा में कोई खर्चा नहीं है, कोई समय नहीं, कोई टेंशन नहीं है। दिल अच्छा है, मन साफ है, बाबा आपको मिल जाएंगे। रखना लाके आपके घर में जो भी उपलब्ध है, आजकल तो सबके पास रहता है, जो भी आपके मतलब पास है। कभी देखो मार्केट गए, फल लेके आ गए, कभी मिठाई लेके आ गए, कभी काजू रखे हैं चढ़ा दो, कभी मतलब कुछ चढ़ा दो, कभी दूध का भोग, मतलब जो भी आपके पास उपस्थित है, आप वो बाबा को शाम सुबह 2 टाइम भोग लगाना। आरती 2 टाइम करना। मंदिर में देखो तो मंदिर की बात अलग है, वहां पर श्याम बाबा की जो मूर्ति है, जो विग्रह है, वो जागृत है, वहां पर पंडित लोग ने जागृत किया, तो वहां की बात अलग होती है। वहां पर हमें 4-5 बार आरती करना रहता है, सुबह 4 बजे, फिर देखो 8 बजे, फिर देखो 12 बजे, फिर शाम को 6 बजे, फिर रात को कभी 10 बजे। तो वहां की बात अलग है। हम अपने अनुसार अपने बाबा की सेवा करना चाहेंगे तो 2 बार तो अनिवार्य से ही आरती करना रहेगा, एक सुबह एक शाम। माला जाप करना रहेगा। माला जाप करना ही बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप सुबह करिए, नहीं टाइम है तो आप शाम को करिए। शाम को भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सारे काम से आप फुर्सत जब मिलेगा आपको, सारा काम कर लीजिए। रात्रि हो जाएगा तो भी टेंशन नहीं, आप हाथ पैर धोकर आसन लगाइए, वहां पर बैठिए, बाबा का ध्यान लगाइए और बाबा का माला जाप करिए। मेरे श्याम बाबा ये नहीं बोलते हैं कि तुम सुबह शाम ही मेरा माला करो, ऐसा कुछ नहीं। हम भाई गृहस्थी वाले, हमको जब टाइम मिलेगा तब हम बाबा का माला करेंगे। तो आप सच्चे भाव से, पर हाँ, जितनी देर तक आप माला करने बैठना, उतना देर तक अपना मन शांत रखना, एकाग्र, मतलब खाली बाबा पे ध्यान देना। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना। सच बता रहे हैं भैया, इस मंत्र में इतना पावर है ना, इतना पावर है कि जिस दिन से, जिस क्षण से, जिस समय से आप ये मंत्र बोलना चालू करेंगे ना, उसी क्षण से आपके सारे कष्ट दूर होना चालू हो जाएंगे। उसी क्षण से आपके घर में खुशियां आने लगेंगी। उसी क्षण से आपका घर महान हो जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। हर एक निगेटिव, हर एक बुरी शक्तियां दूर होने लगेंगी। आपका देखो जो काम नहीं बनेगा ना, वो भी बनने लगेगा। आपका बिगड़ा हुआ भी काम बनने लगेगा। इतना पावर है इस मंत्र में, इतना पावर है। और मंत्र किस माला से जाप करना ये भी मैं आपको बताऊंगी। तुलसी का माला, अगर आपके पास तुलसी का माला है तो आप तुलसी की माला से 108 बार एक ही माला करिए। अगर आपके पास टाइम है तो 2 माला, 21 माला, 11 माला, मतलब जो भी आपके पास टाइम है आप उस अनुसार कर सकते हैं। तो बस इसी मंत्र का जाप करिए। और बाबा श्याम को शाम सुबह, जब सुबह आप उठे, अगर आपके पास सुबह मतलब टाइम नहीं है पहले नहाने के लिए तो कोई बात नहीं, उसे तो सबसे पहले नहाना ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों का काम ही है। सो के उठते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं, फिर नहा धो के अपना पूजा पाठ करके फिर और रसोई में जाते हैं। लेकिन अगर नहीं टाइम है, आप बहुत ज्यादा परेशान है, तो कोई बात नहीं है, आप उठिए, अपना सारा काम कर लीजिए, उसके बाद आप नहाइए, फिर बाबा जी का ध्यान लगाइए। इनके पास एक धूप जलाइए, एक दिया जलाइए, एक भोग लगाइए, एक लोटे में थोड़ा सा जल रखिए, उस जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। भोग में तुलसी पत्ता रख दीजिए, गंगा जल में तुलसी पत्ता डाल दीजिए। उसके बाद बाबा जी के सामने रख दीजिए, घंटी बजाइए। दीपक, एक बात ध्यान रखना, दीपक कभी भी जलाओ तो अगर एक तरफ आप दीपक जलाते हैं तो एक तरफ घंटी बजाना चाहिए। मैं कभी इस टॉपिक पर वीडियो बना के आप लोग को समझा दूंगी कि दीपक कैसे जलाते हैं। तो उसके बाद आप भगवान जी का हो गया, इतना हो गया क्लियर। फिर आप कपूर लेना, अगर आपके पास कपूर है तो कपूर लेना, घी है तो घी लेना, जो भी आपके पास उपलब्ध है वो आप लेना। आरती सजाना, आरती थाली लेना छोटी सी, उसमें थोड़ा सा ऐसा स्वास्तिक बनाना, 2-4 फूल रखना, थोड़ा सा अक्षत रख देना, उसमें थोड़ा सा हल्दी रख देना, फिर बाबा का तिलक करना। उसे अगर चंदन से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर बाबा का तिलक करना, बाबा का तिलक करने के बाद उनकी आरती उतारना, श्याम जी की आरती गाना। अगर नहीं आपको श्याम जी की आरती आती है तो मोबाइल में सर्च कर देना, आरती चलती रहेगी, आप भी गुनगुनाते रहना और आरती करते रहना। ध्यान रखना, आरती कभी भी ऐसे करके नहीं करना। हाँ प्रेमियों, आरती कभी भी ऐसे करके नहीं करना चाहिए। आरती हमेशा ऐसे करके फिर ए ऐसे ओम बनाना चाहिए, ए ऐसे करके। मैं कभी आरती के ऊपर वीडियो डालूंगी, आप लोग को समझाऊंगी। ऐसे करके फिर ऐसे ओम बनाओ, फिर ऐसे नीचे ले जाओ, वो आरती बेस्ट होती है प्रेमियों।
हाँ, आरती ऐसे ही करना चाहिए। उसके बाद फिर आप कहीं भी जा रहे हैं, यकीन मानो अगर आपका नहीं पूरा हुआ, आपका जो भी संकट अगर नहीं कटा तो जो बोलना हो, आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी काम से जा रहे हैं, बाबा के पास इत्र रख देना। इत्र उनका फेवरेट है। मोर पंख रख देना, मोर पंख उनका फेवरेट है। उसके बाद आप किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जो इत्र वहां रखा है उस इत्र से पहले बाबा से हाथ जोड़ना। बाबा, ये जो आपका इत्र है इसको मैं लगा कर जा रहा हूँ इस काम के लिए। जा तो मैं रहा हूँ बाबा, लेकिन काम तो आपको करना है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस में कुछ नहीं है, करना तो आपको है। बाबा से दिल खोल के बातें करना, ऐसा बोलकर इत्र लगाना प्रेमियों, और अपना दाहिना कदम बाहर निकालना तो बोलना हारे के सहारे की जय। बाबा, जा तो जरूर रहा हूं लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ आपको ही करना है। ऐसा बोलते हुए दाहिना कदम आगे रखना दरवाजा से, उसके बाद निकल जाना। किसी भी सेठ के सामने कहीं भी कोई भी काम के लिए जाओ, दिल ठोक कर जाओ और दिल दहाड़ के खड़े होकर वो अपना काम करना। ये मत सोचना कि मैं यहाँ अकेला खड़ा हूँ, ये सोचना कि मैं पीछे हूँ, पहले मेरे बाबा आगे हैं, पहले श्याम बाबा खड़े हैं, फिर मैं खड़ा हूँ। जो भी करना वो करेंगे, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। उसकी बात प्रेमियों, आप अपना काम करना, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कुछ भी हो, इंटरव्यू कहीं भी जाओ, बस बाबा का नाम लेकर जाओ, इतना काम आप करो। वहां से आओ, कुछ मत करो, हाँ, हाथ पैर भी मत धो। अगर आपका काम सफल हो गया, आप खुश हैं, नुकसान हुआ तो भी आओ, बाबा के सामने पहले जाओ। बाबा, आज ये मेरा काम सफल हो गया है आपकी वजह से, आपका थैंक यू। नुकसान हो गया है तो भी घबराना मत, कोई टेंशन नहीं बाबा। बाबा, आज तो नुकसान हो गया है लेकिन मुझे इतना भरोसा है, इतना विश्वास है आप पर कि आज नुकसान हुआ तो क्या हुआ, कल तो आप जरूर देंगे। ऐसा बोल के प्रेमियों उनको प्रणाम करना, फिर अपना कोई काम करना। अगर आप 10 कमाते हैं, 20 कमाते हैं, 50 कमाते हैं, 100 कमाते हैं, कुछ भी कमाते हैं, अगर आपके हाथ में आता है तो पहले आप इनके पास लेकर जाइए। बाबा, ये देखो, आज मैं इतना कमाया हूँ, ये मैं थोड़ी कमाया हूँ, ये तो सब आपका है। बाबा, आज ये आपके दुआ आशीर्वाद से इतना मुझे मिला है, ये आपके चरणों में रख रहा हूँ, आप पहले इसे देख लीजिए, आपके चरणों में आप पहले समर्पित कर लीजिए, फिर मैं इसे घर परिवार चलाने की कोशिश करूंगा। ऐसा करना प्रेमियों, यकीन मानो प्रेमियों, आपका संकट, आपका दुख, आपकी परेशानी क्षण भर में दूर हो जाएगी कि पता नहीं चलेगा। इतना शक्ति है मेरे श्याम में, इतना ये करते हैं। जब भी किसी को देते हैं ना तो ऐसा देते हैं, ऐसा देते हैं ना कि कोई गिन नहीं पाता, रखने की जगह नहीं मिलती है। सच में प्रेमियों, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ खुद से नहीं कह रही हूँ, यकीन मानो, इतना देते हैं ना कि रखने का जगह नहीं मिलता है। हाँ, ये है मेरे बाबा। अगर आपके पास तस्वीर है उपलब्ध, आप इनसे जुड़े रहिए, इनकी सेवा कीजिए, इनके भक्ति में लीन रहिए। आपको जब भी टाइम मिले बस इनके नाम का जाप करिए, कुछ मत करिए, बस नाम का जाप करते रहिए। जैसे ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, नाम का जाप करते रहिए। नाम के जाप में ही बहुत पावर है, जितना नाम के जाप में पावर है ना उतना किसी चीज में नहीं पावर है, बहुत ही पावर है। आप इनके नाम का जाप करते रहिए। वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, आप लोग बोलेंगे कितना लंबा बनाती है, इसके लिए सॉरी, पर क्या करूं, जो भी उचित बातें, जो भी सही बातें वो बताना भी जरूरी रहता है। फिर भी देखो, छोटा छोटा वीडियो में आती रहती हूँ। आपको दूसरा कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको आपके लिए वीडियो बनाकर डाल दूंगी। आप बाबा का ध्यान दीजिए, बाबा से जुड़े रहिए, और अगर आप खाटू गए हैं तो वहां से तस्वीर लेके रहिए, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही पुण्य रहता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हुआ रहेगा, कहीं कुछ गलत बोली रहूंगी तो हे प्रेमियों, आप सब मुझे क्षमा करना। जय श्री श्याम, राधे राधे।